इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले डटे हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने 90 रोज में इंतखाबात ही करवाने हैं, तो ये फिर कैसे मुमकिन हो पाएगा? ना कोई कैंपेन है, ना कोई नामो निशान है, वो लोग डटे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आगे चल के हमें कुछ महाजरा या इख्तिलाफ की सूरत हाल कुछ एहतजाज में या धरने में नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया मुझे, और जिस तरह आपने इलेक्शन के हवाले से बात की है उसमें देखें, पीपल पार्टी को इससे पहले जब ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले इस चीज़ का इल्म था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जाके इलेक्शन होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये राजा साहब कि आप लोगों ने अपने इत्तेहादियों के साथ क्या सलाह मशवरा नहीं किया था डीलिमिटेशन की जो सारा प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले? के साथ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे इत्तेहादी जितने भी थे सारों को इस चीज़ का इल्म था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन की तरफ वो कहते हैं इस चीज़ की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन जरूर, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि अपने वो कहते हैं ना कि अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को पॉइंट स्कोरिंग के लिए पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, बताने के लिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि भी हम 90 दिन में इलेक्शन चाह रहे हैं, तो उसकी कुछ बैक एंड पे चीजें मुख्तलिफ होती हैं। जाहिर है अवाम के सामने जाना है, लेकिन राजा साहब अभी तक तो अवाम के सामने कोई भी नहीं गया। मियां साहब की वापसी जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर अनाउंस हो गई है, और आप ये कंफर्म कर दीजिएगा कि वो आ रहे हैं। एक सवाल जो कि क्योंकि आपकी तरफ से हमें अक्सर ब्रेकिंग न्यूज मिली जाती है, तो अभी तो बहुत ही खैर पहले हम पूछ रहे हैं, लेकिन मियां साहब की वापसी ये बता देगी कि जी वजीर आजम अगर आपकी पार्टी जीतती है तो कौन होने वाला है? क्योंकि दो नाम तो सर फहरिस्त चल ही रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला मियां साहब की जो वापसी मुतवक्की है वो मिड के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और उसमें जो है जी कहिए जी मुकम्मल कीजिएगा जी। अगर उसमें इंशाल्लाह ताला मियां साहब की क़यादत में भरपूर इलेक्शन जो है ना हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह मियां साहब नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएम जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा राजा साहब कि हमने सुना शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने कहा कि जी रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान कर दी, तो ये सभी को पता है कि आप लोगों को नुकसान तो हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अभी लोग बड़े मायूस हैं, तो किस तरह अपने वोटर्स को आप लोग फिर से कन्विंस करेंगे, या फिर नारा आप लोग अवाम में क्या लेकर जाएंगे इस बार? देखिए जी, नारा तो इंशाल्लाह ताला हम आवाम में देखें, पहले भी मियां साहब ने जब भी जो है ना इक़्तिदार संभाला है उन्होंने पहले आवाम की बात की है, ठीक है। अब जो इस टाइम पे जो सूरत हाल हमारे मुल्क की अभी क्योंकि निगरान सेटअप है, ठीक है, इसमें जो एक इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी 1.5 साल के दौरान ये जितने मामलात अब आके हमें देखने पड़ रहे हैं, ये इससे पहले जो 3.25 साल इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें उनकी 0/0 कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन अपने मुल्क में देखना पड़ रहे हैं, जिसमें आप डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ जो है ना आसमान से बातें कर रही है। राणा साहब ये तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था उसको भी जो है वो आपकी गवर्नमेंट से हमने सुना है कि जी वो अक्सर उसी पे ब्लेम करते हैं कि जी IMF के साथ जो है उसके सामने घुटने टेक दिए थे गुज़िश्ता हुकूमत ने, इस वजह से जो है वो आपको सख्त फैसले लेने पड़े। अगर हम रिलीफ की बात करें राजा साहब, रिलीफ के लिए यकीनन आप इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, कुछ प्लान्स होंगे जो कि आप बताएंगे, जलसों में जुलूसों में आवाम के सामने लाएंगे एक स्ट्रैटेजी, क्योंकि मियां साहब का हमेशा से एक रीत रही है, एक रिवायत रही है, पीली टैक्सी स्कीम लेकर आए, वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो लेकर आए, वो उन्होंने जो है मोटरवे जब उसका भी इफ्तिताह किया वो भी बनाया, ये सारे प्लान्स लेकर आए हैं, तो इस वक्त आवाम के सामने क्या ला रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला मियां साहब सबसे पहले जो है ना मियां साहब की कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद से अल्लाह पाक ने मियां साहब को वज़ारत उज़्मा की सीट इंशाल्लाह दोबारा दी, तो उसमें सबसे पहले जो अवाम के मेजर मसाइल हैं उनको हल करने की होगी,
और इंशाल्लाह ताला हम इसमें आप देखें ना कि जैसा कि अभी जो है ना इस सिनेरियो में अब देख लें, अब इस सिनेरियो में हम इस तरह फंस चुके हैं कि अब इसमें से इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क के नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएम बनेंगे और इस मुल्क को अंधेरों से और ये महंगाई के जो दौर और जो मुश्किल टाइम है, इस मुश्किल टाइम से निकालेंगे। अच्छा राजा साहब, एक चीज़ और जो बड़ी दिलचस्प मुझे नज़र आ रही है, अगर ये इलेक्शन आगे अगर इसी साल होता है, आपको पता है तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी गई है चेयरमैन पीटीआई की, तो वो जो एक नाअहली थी 5 साल वाली, वो तो फिलहाल उसकी तलवार मुझे कुछ अब हटती दिखाई दे रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड और उसी तरह उनका भी मैदान में उतरना, और फिर यहाँ से मियाँ साहब भी आ रहे हैं, तो मुकाबला बड़ा तगड़ा नहीं हो जाएगा? देखें, बात इस तरह की है कि जहाँ तक तोशाखाना केस की है, मैं अपने जो है ना जो हमारे पीटीआई के दोस्त भाई हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ना तो मिठाइयाँ बांटें और ना ही जो है ना मिठाई खाएं, क्योंकि ये सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा ख़त्म नहीं हुई। और इसके बाद आप ये देखें साइफ़र में जो है ना अभी जो है ना उन्होंने साइफ़र का केस भी उनके सामने है, और दूसरे नंबर पे जो है इनका अल कादर ट्रस्ट का जो केस है, ठीक है, 60 अरब रुपए का उसमें इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, 60 अरब रुपए का, अभी वो केस है। इसके बाद अगर आप 9 मई वाले केस जो हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब पे हैं, तो वो सारों को भी इन्होंने देखना है, क्योंकि ऑलरेडी 9 केसेस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। तो ये बड़ा लंबा एक सिलसिला है, और ये अभी तो ये सिर्फ इसमें यानी राजा साहब आपके कहने का मकसद ये है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं उनके लिए, तो वो इतने इजीली जो है वो निकल नहीं पाएंगे। ये बताइएगा कि अभी हम जो प्लान की बात कर रहे थे कि यकीनन आप काफी मैं आपकी फेम भाई बात काट रहा हूँ, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, ये केसेस ऐसे हैं जिस तरह इन्होंने नून लीग के दौर में, मतलब जब इनका पीटीआई का दौर था, इन्होंने नून लीग वालों पे, हमारी पार्टी के कैदीन पे झूठे मुकदमे बनाए। ये वो केस नहीं है, ये वो केस है जो सारी अवाम के सामने है, ठीक है। साइफर इन्होंने जलसों में पूरी कौम के सामने ले आया है, ठीक है, उसको पब्लिश किया, ये ठीक है। उसके बाद आप देख लें अल कादिर वाली ट्रस्ट वाला जो है, उसमें भी साफ एक चीज़ है, उसमें किसी भी केस से ये कब किसी भी केस से मुकर नहीं सकते कि भी हमने इस तरह। तोशाखाना वाला मामला, अब आप खुद ये देख लें, तोशाखाना मतलब उसमें एक अगर इतना एक तो देखे गिफ्ट जो है मिलते रहते हैं, हर लीडर्स को मिले हैं जो वजीर आजम रहा है, पर आप उसमें ये चीज़ देखें कि वो जो घड़ी थी जी, उस पर खाना काबा की तस्वीर, मकसद कहने का ये है, बजाते मैं एज अ मुसलमान मैं ये अपना, ये मैं कहता हूँ कि मैं अपना सब कुछ बेच दूँ, अगर मुझे वो चीज़ मिले तो मैं उस चीज़ को कभी ना बेचूं, क्योंकि वो इतनी मुकद्दस चीज़ की हमारी जो है ना उस पर घड़ी पे तस्वीर। आपकी बात एक लिहाज से सही है कि जी जज्बात जो है वो मजरू हैं, बिल्कुल सही है राजा साहब। अगर हम आवाम की तरफ से बात करें ना, ये तो केसेस हो गए, ये तो राजा साहब